जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, आज हम लोग जानेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जो आपके प्रश्न पत्र आने वाले हैं बच्चों। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बच्चों रहने वाला है ये पेपर, और बोर्ड पेपर में इस पेपर से हेल्प मिलेगा काफ़ी बच्चों। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बच्चों। और जानने से पहले बच्चों, अगर हमारे YouTube चैनल पे अगर हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए बच्चों। इस तरह से वीडियो बच्चों अवश्य मिलते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे पहले तो ये निर्देश है, निर्देश को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप बहुविकल्पीय प्रश्न, जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा कि आप जानते हो मिलेंगे बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न से यूपी बोर्ड 2025 में हेल्प मिलने वाले हैं। उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो आपके पेपर में लड़ने वाले हैं बच्चों, तो वीडियो मिस नहीं करेंगे, अवश्य देखेंगे पूरा एंड तक वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देख रहे हैं लिखा गया है यहाँ पे, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सम धन पूर्णांक जैसे ऐसे रखेंगे 2 4 6 8 10, उस तरह से एक क्रिया बच्चों सीरीज आता चला जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट दिया है बच्चों, किसी परिमेय संख्या के हर में गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में हो है तो वह संख्या होती है। तो बच्चों अगर यह कोई संख्या अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का रूप का है तो वह संख्या बच्चों शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर देख रहे हैं फर्स्ट वाला सही है, जो रेड कलर से बच्चों किया गया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं तीसरा प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार से है। देख रहे हैं लिखा गया है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल बराबर है, बहुपद का प्रश्न है बच्चों, शून्यकों का योगफल बराबर बच्चों होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देख रहे हैं बी ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चौथा प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बच्चों। तो द्विघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, द्विघात में 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे त्रिघात रहता तो कितने शून्यक होते, 3 होते। तो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला बच्चों क्या है, करेक्ट है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। देख रहे हैं पांचवा प्रश्न है, दिया है समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0 तथा 6x माइनस का के वाई प्लस 16 इक्वल 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं तो के का मान होगा। तो समपाती का बच्चों कंडीशन होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप रखेंगे, हल करेंगे बच्चों, तो के बराबर बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू, उसके बाद दिया तथा x प्लस वाई बराबर 4 का हल होगा। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हल करने में आपके किताब में बच्चों होता है विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। पहले तो 2 विधि और था जिसको हम वज्र गुणन के नाम से जानते थे, लेकिन वो तो वज्र गुणन आपके सिलेबस से कट चुका है, हट चुका है। ठीक है, तो किसी तरीके से हल करेंगे बच्चों तो x बराबर 3 आएगा और y बराबर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। जैसे कि अगर जो ही दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो y y कट जाएगा, तो x से x जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इधर देख रहे हैं 2 और 4 को ऐड करेंगे तो बच्चों 6 हो जाएगा। फिर 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। और किसी एक समीकरण में x का वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिए बच्चों अगला पेज पे 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। लिखा गया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान है।
तो क्या करेंगे बच्चों, इस वाले में जहाँ जहाँ पर यक्स है उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो जब 1/2 रखेंगे तो हल करेंगे बच्चों, तो जो के का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया बच्चों, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब इसको मूल समान होता है बच्चों, तो एक फार्मूला होता है जो डी के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं बच्चों b² माइनस 4ac। ठीक है, उसी पे रखेंगे बच्चों तो आपका यम का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 12। क्लियर। नेक्स्ट अगला बच्चों प्रश्न है, समांतर श्रेणी -11 फिर -8 5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद होगा। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों, समांतर श्रेणी का फार्मूला बच्चों आपको बताया गया, जानते भी हैं। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ए आपका अंत से चौथा जो पद आएगा बच्चों वो आएगा 40। क्लियर हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32। तो क्या करेंगे, 18वां पद निकालेंगे बच्चों, उसके बाद 14वां पद निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, हल करेंगे बच्चों तो सारवंतर बच्चों आ जाएगा। जो सारवंतर आएगा कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, ये त्रिभुज का प्रश्न है बच्चों। देख रहे हैं त्रिभुज ABC में डी समांतर BC तथा AD संबंधित BD बराबर एक संबंधित 2 हो तो AE संबंधित AC का मान होगा। तो जब इसको बच्चों फार्मूला लगाएंगे, थेल्स प्रमेय जो आपको प्रूफ करवाया गया, थेल्स का प्रमेय के अनुसार लगेगा, जो आएगा बच्चों एक संबंधित 2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी देख रहे हैं बच्चों त्रिभुज का है। तो देख रहे हैं यहाँ दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF तथा दिया है AB/DE तथा बराबर BC/FD है। तो जब इसको समरूप होगा बच्चों, तो देख रहे हैं सिंपल सा बात है, यहाँ पे देख रहे हैं AB/ क्या लिखा गया है, DE, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। फिर उसके बाद इधर देखिए BC/ क्या लिखा गया है, यहाँ BC/BC क्या लिखा गया है, FD। तो देख रहे हैं इसमें B और क्या होगा, D बराबर होगा, तो एंगल जो B होगा वो एंगल क्या होगा, D के बराबर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, C वाला ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी के फार्मूले बच्चों रखेंगे। ठीक है, तो आपका आएगा बच्चों 13 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों। देख रहे हैं बिंदुओं -3,4 तथा 1,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ देखिए बच्चों फार्मूला लिखा गया है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो रखेंगे, हल करेंगे बच्चों तो 2,5 आएगा। क्लियर हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों दिया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान होगा। तो ट्रेंगल बना के जब बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3/5 आएगा बच्चों। कन्फर्म में आएगा बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया बच्चों tan 60 का मान होगा। तो tan 60 का मान बच्चों होता है कड़ी में 3, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन बच्चों क्या आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट अगला दिया है sin 40 अंश बटे cos 50 अंश का मान होगा। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों, जितने भी प्रश्न बच्चों इस टाइप को आपको मिलें उसका आंसर बच्चों 1 होता है। जैसे कि कौन सा ऑप्शन सही है, C ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला दिया है बच्चों, आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन दिया 18 नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है बच्चों, काट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बच्चों फार्मूला है। अगला लिखा गया बच्चों 19 नंबर, यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा।
तो बच्चों एक फार्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहाँ से हल करेंगे तो बी साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा बच्चों, 1/2 आएगा, जैसे कि बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, कितना होगा बच्चों, 45 अंश होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो वैकल्पिक प्रश्न पूरा हो चुका बच्चों। अब देखिए अब जो लिखने वाले हैं, लगाने वाले प्रश्न है बच्चों, खंड ब से स्टार्ट होते हैं। जो सबसे अभी 5 प्रश्न करने होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद जो सेकंड प्रश्न होंगे वो 3 प्रश्न करने होंगे जो 4-4 नंबर के होंगे। देख रहे हैं लिखा गया है पहला, 1 से ये देख रहे हैं 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूरा पढ़ाया गया बच्चों, आप अवश्य इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देख रहे हैं 5 प्रश्न यहाँ से इसको हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसमें से 5 करना है जिसमें से 6 क्वेश्चन दिया गया बच्चों। फिर देख रहे हैं यहाँ पे किन्हीं 3 खंडों को हल करना है जिसमें से बच्चों 4 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से 3 प्रश्न क्या करना है बच्चों, हल करना है। ठीक है, ये देख रहे हैं बच्चों त्रिभुज का सवाल है, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। उसके बाद ये बच्चों ग वाला देख रहे हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट घ वाला क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि ये भी कितने नंबर का, 4 नंबर का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। उसके बाद देख रहे हैं तीसरा प्रश्न में कुल 4 प्रश्न दिया गया जिसमें से 3 प्रश्न को करना है। क्लियर है, ये अभी आपको सिद्ध करवाया गया। √3 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ दिया है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है, ख नंबर है। समांतर श्रेणी का है, ये आपको 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का है, 4 नंबर का है। फिर नेक्स्ट चौथे प्रश्न में देख रहे हैं 2 प्रश्न दिया जिसमें से 2 में से 1 करना आपको है, ये आप अवश्य कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ये 8 नंबर का है जिसमें से 2 में से 1 करना है। फिर 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों जिसमें से 2 में से 1 करना है। इस प्रकार से पूरा पेपर आपने जान लिया बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा बच्चों। ठीक है, और कमेंट अवश्य कीजिएगा बच्चों। ठीक है, पेपर को तैयार कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही हेल्प मिलेगा बच्चों आपको। जय हिंद, जय भारत बच्चों।